वेलकम एवरीवन। आपके इस नए ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम देखने वाले हैं पाइथन। पाइथन एक बेसिक लैंग्वेज है जो 1994 में रिलीज हुई, जिसको यूज करके हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसमें पाइथन यूज करके हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। वी कैन मेक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, we can make web application using Python, and we can make machine learning algorithms, data science projects in Python. So we can use Python everywhere. Okay, so many people pronounce it as a Python, so many people pronounce it as a Python. Python is high level interpreted interactive object oriented scripting language. Python is high level interpreted interactive and object oriented scripting language. So Python high level, that is we write programs in English, right? So it is high level language. Interpreted C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो क्या करते हैं, पहले कंपाइल होते हैं और कंपाइल होने के बाद जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है वो जाके एग्जीक्यूट होता है, राइट। लेकिन पाइथन ऐसा है जो डायरेक्टली इंग्लिश टू डायरेक्टली रन हो जाता है। जैसे हमने प्रोग्राम लिखा वो डायरेक्टली प्रोग्राम इंटरप्रेट हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। इंटरेक्टिव मतलब क्या है, इट इज एज इफ वी आर कम्युनिकेटिंग। वो इंग्लिश जैसा ही लैंग्वेज है जो आपको क्या करेगा, सिंपल मैक्सिमम जो जिन्होंने पाइथन बनाया है उन्होंने क्या किया, इसको सिंपल रखने का ट्राई किया है ज्यादा से ज्यादा, इसको जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं ऐड किया है। सो इट इज सिंपल एंड इंटरेक्टिव लैंग्वेज एंड इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट्स को भी ऐड करके पाइथन में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल। तो पाइथन लैंग्वेज है वो हाईली रीडेबल मीन्स इंग्लिश में रखने के लिए ट्राई किया गया है। इट यूजेस इंग्लिश कीवर्ड्स फ्रीक्वेंटली वेयरएज अदर लैंग्वेजेस यूज पंक्चुएशन। अदर लैंग्वेजेस का थोड़ा पैटर्न अलग रहता है और यहाँ पे पाइथन क्या करता है, इंग्लिश कीवर्ड्स मैक्सिमम यूज करता है। इट हैज फ्यूअर सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन देन एनी अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे देखेंगे तो पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो कुछ पाइथन के फीचर्स भी है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड, Python is processed at runtime by the interpreter. Means क्या, we don't compile it, we directly execute program. You do not need to compile your program before executing. This is similar to Perl and PHP. जो PHP लैंग्वेज वगैरह है वो डायरेक्टली इंटरप्रेट हो जाती है, वैसे ही पाइथन भी इंटरप्रेटेड हो जाती है। पाइथन इज इंटरेक्टिव। You can actually sit at Python prompt and interact with the interpreter directly to write programs. तो यहाँ पे देखेंगे तो पाइथन एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पाइथन ओपन करेंगे तो वहां से भी आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिख सकते हैं। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट एनकैप्सुलेट्स कोड विद इन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सब कुछ हम क्लास बेस्ड भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड भी लिख सकते हैं और हम प्रोसीजर ओरिएंटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन इज बिगिनर्स लैंग्वेज। तो आपको प्रोग्रामिंग इससे पहले आता नहीं होगा तो भी चल सकता है। पाइथन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इजी लैंग्वेज है। पाइथन इज ग्रेट लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स and support development of wide range of application from simple processing to web browser। तो सब आप सब कुछ बना सकते हैं पाइथन में। इवन ये बिगिनर लैंग्वेज होगी तब भी आप एवरीथिंग यू कैन डिजाइन। करंटली दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस लैंग्वेज कौन सा रहेगा, तो पाइथन है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं पाइथन का। Python was developed by Guido van Rossum in late 80s and early 90s at National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands। तो गाइडो वैन रसम इन्होंने बनाया था पाइथन को। पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एबीसी, मॉडल 3, सी, C++, अलगो, टॉक। तो जो आप देखोगे तो पाइथन आने से पहले बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस थी, उनको कंसीडर करके पाइथन को डेवलप किया गया है। पाइथन इज कॉपीराइटेड। तो पाइथन अभी कॉपीराइटेड है और वो जीपीएल के अंडर मेंटेन हो रहा है। पाइथन सोर्स कोड इज नाउ अवेलेबल अंडर GNU General Public License. Python is now maintained by core development team at Institute, although Guido van Rossum still holds vital role in directing its process.
तो अभी सिंगल पर्सन वो गाइडो पाइथन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक पूरा टीम उसके ऊपर काम कर रहा है और उस टीम को गाइड कर रहे हैं गाइडो वैन रसल, उनका नाम भी गाइडो है। ओके, तो पाइथन का फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज इन 1994। 2000 में पाइथन का सेकंड वर्जन रिलीज हुआ था। उसके बाद 2.711 इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ पाइथन 2। Meanwhile, Python 3.0 was released in 2003. Python 3 is not backward compatible with Python 2. तो थोड़ा सा Python 3 में Python 2 से बहुत सारे changes आ गए हैं, तो it is not backward compatible. The emphasis in Python 3 had been on the removal of duplicate programming constructs and models so that there should be one and preferably only one obvious way to do it. Okay, तो Python 3.5 is latest version। जे हम बुक जब पढ़ रहे हैं, ये बुक जब बनाया गया तब 3.5 था, करंटली 3.10 इज लेटेस्ट वर्जन। तो ये आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, पाइथन में अभी हम डायरेक्टली 3 ही यूज करने वाले हैं, 2 हम 2 तो जाएंगे नहीं पीछे। ठीक है, तो पाइथन के कुछ फीचर्स है। पाइथन का फीचर है, फर्स्ट इज इजी टू लर्न। Python has few keywords, simple structure, and clear defined syntax. This allows students, developers to pick up language very quickly. It is easy to read. Python code is more clearly defined and visible to eyes. Easy to maintain. ये बहुत easy जाएगा आपको maintain करने के लिए। Yes, a broad standard library. सबसे important चीज ये है। Python's bulk of library is very portable and cross-platform compatible on Unix, Windows, Linux, and Macintosh. तो देखेंगे तो पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज है, तो वो लाइब्रेरी आपको क्या करेगी, आपकी लाइफ बहुत इजी करने वाली। इंटरेक्टिव मोड, Python has support for many interactive mode which allows interactive testing and debugging snippet of code। तो यहाँ पे आप उसको अच्छे से टेस्ट भी कर सकते हैं। It is portable. Python can run on wide variety of hardware platforms and has same interface on all platform। तो Python हर एक प्लेटफॉर्म पे परफेक्टली रन हो जाएगी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। It is extendable. You can add low-level models to Python interpreter. These models enable programmer to add to or customize their tools to be more efficient। तो इसमें you can modify Python library models, no problem। उसके बाद आता है डेटाबेस के लिए, हम डेटाबेस भी हैंडल कर सकते हैं पाइथन से, और बहुत इजी है, हम आगे जाके पढ़ने वाले। पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेस। इसमें आप MySQL, ओरेकल, हर एक डेटाबेस, साइबेस, पोस्टग्रेसएसक्यूएल, मोंगोडीबी, हर डेटाबेस के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। पाइथन से आप GUI प्रोग्राम भी कर सकते हैं। पाइथन सपोर्ट GUI एप्लीकेशंस दैट कैन बी क्रिएटेड एंड पोर्टेड टू मेनी सिस्टम कॉल्स लाइब्रेरीज विंडोज सिस्टम सच एज विंडोज MFC, मैकिन्टोश X विंडो सिस्टम ऑफ यूनिक्स। तो पाइथन में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन पाइथन में आप GUI प्रोग्राम भी कर सकते हैं। पाइथन इज स्केलेबल। Python provides better structure and supports for large project than shell scripting। तो Python में आप प्रोजेक्ट बड़ा कर सकते हैं। Apart from above mentioned features, Python has a big list of good features. A few are listed below. It supports functional and structural programming methods as well as OOP। तो इसमें आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन का भी प्रोग्राम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पाइथन में कंपल्सरी आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन के बाद ही हो सकता है, नहीं। It can directly start by single line also। It can be used as a scripting language or can be compiled to bytecode for building large applications। तो इसको आप अगर आप चाहोगे तो आप उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और उसको कंपाइल करके भी आप एग्जीक्यूट करना कर सकते हैं। It provides very high level dynamic data types and support dynamic टाइप चेकिंग। तो इसमें पाइथन बहुत सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है, डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, और वो डेटा टाइप्स बहुत सारे डेटा टाइप सपोर्ट करने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूज कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पाइथन का एप्लीकेशन बड़ा रहेगा, बहुत सारा डेटाबेस पे काम करेगा, वो डेटा ज्यादा रैम क्लच कर सकता है, तो रैम कम ना पड़े इसलिए अननेसेसरी जो स्पेसेस लगेंगे इंटरनली वो यूज करेगा, वो इंटरनली खुद से वो क्लीन करता रहेगा, इसको गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। एंड दैट इज ऑसम फीचर। इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद C, C++, COM, ActiveX, Corba एंड Java। तो सरप्राइजिंगली यू कैन यूज पाइथन विद अदर लैंग्वेजेस आल्सो। तो यहाँ पे हमने देखा पाइथन कैसे आया,
पाइथन को किसने बनाया, पाइथन किस किस के लिए पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं एंड उसमें हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।